हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं भरत और स्वागत है अपने जीव विश्व परिवार पर। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रेखा और कोण। इसके आज हमारी तीसरी क्लास होगी। इसके पहले 2 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें पहली क्लास में मैंने कराया था, जिसमें पढ़ा था मैंने रेखा, रेखाखंड, करण और रेखा के प्रकार, जिसमें मैंने बताया था रेखा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। और कल की क्लास में मैंने कराया था प्रतिच्छेद रेखा और संगामी रेखा और तिर्यक रेखा के बारे में पढ़ा था और समांतर रेखा के बारे में। तो रेखाओं के प्रकार में हम आगे की रेखाओं को पढ़ते हैं, जो जो महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आगे की रेखाओं को। इसके आगे होगी रेखा, अगली रेखा होगी संपाती रेखा। संपाती रेखा किसे कहते हैं? तो दोस्तों, जब एक ही रेखा के ऊपर कोई दूसरी रेखा होकर गुजर जाए तो वैसी रेखा को संपाती रेखा कहते हैं। संपाती रेखा कहते हैं। और इस रेखा को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं, जैसे कोई एक रेखा है। मान लीजिए ए भी एक रेखा है और जब किसी एक रेखा के ऊपर कोई अन्य रेखा होकर गुजर जाए, जैसे मान लीजिए एक दूसरी रेखा सीडी होकर गुजर जाए इसी के ऊपर, तो वैसी रेखा को हम संपाती रेखा कहेंगे। मतलब एक रेखा के ऊपर, यानी एक दूसरे, अर्थात जो ए भी एक रेखा है और एक जो सीडी रेखा एक दूसरे के ऊपर होकर गुजरी है, अर्थात इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि ये 2 रेखा एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होती हैं। तो हम वैसी रेखा को हम संपाती रेखा कहेंगे। अर्थात इनको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि 2 रेखा एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होती हैं, तो वैसी रेखा को हम संपाती रेखा कहेंगे। इसके बाद बढ़ते अगली रेखा की ओर। तो अगली रेखा होगी हमारी लंब रेखा। लंब रेखा किसे कहते हैं? तो इसे हम लिखेंगे, जब, तो इसे हम लिखेंगे जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हों तो वे रेखाएं एक दूसरे की लंब रेखाएं कहलाती हैं। इसमें कहा है कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे तो वैसी रेखाओं को हम लंब रेखा कहेंगे। यानी कि कोई ऐसा मान लीजिए कोई सीधी रेखा है ए बी, कोई अन्य रेखा है, उसको मतलब 2 भागों में बांट दे से, अतः 90 डिग्री का कोण बन जाए। यहाँ 90 को तो इस साइड ही बन सकता है, तो ऐसी रेखा को हम लंब रेखा कहेंगे। और इसे हम इस प्रकार के चिन्ह से भी दर्शा सकते हैं, इसे ऐसे चिन्ह से दर्शाते हैं। और इसमें हम लिख भी सकते हैं, जैसे मान लिया जाए ए भी एक रेखा है और ये सी डी मान लेते हैं, तो इसे इस प्रकार दर्शा सकते हैं कि ए बी रेखा सी डी रेखा ए बी पर लंब होगी, इसको इस प्रकार दर्शा सकते हैं।
तो दोस्तों देखते हैं अगली रेखा क्या होगी। तो अगली रेखा पढ़ेंगे हम काल्पनिक रेखा। काल्पनिक रेखा किसे कहते हैं? तो काल्पनिक रेखा में हम देखेंगे वैसी रेखा, तो वैसी रेखा जो काल्पनिक कटान या टूटी हुई हो उसे काल्पनिक रेखा कहते हैं। काल्पनिक रेखा कहते हैं, अर्थात ऐसी रेखा जो टूटी हुई हो। जैसे हम इसको इस प्रकार दे सकते हैं, जैसे मान लो ए भी एक काल्पनिक रेखा होगी, जैसे ए और बी, तो ये कैसी रेखा होगी? टूटी हुई या कटान के रूप में। ऐसे मान लेंगे ये रेखा कैसी होगी? कटी हुई या टूटी हुई। तो ऐसी रेखा को हम काल्पनिक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? काल्पनिक रेखा। एक काल्पनिक रेखा होती है और सेम ऐसी ही वास्तविक रेखा होती। तो वास्तविक रेखा वह रेखा होगी जो टूटी हुई ना हो और रेखा की तरह सीधी रेखा हो। तो वास्तविक रेखा के बारे में भी लिख देते हैं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो वास्तविक रेखा कैसे कहेंगे? तो वैसी रेखा जो टूटी हुई ना हो। वैसी रेखा जो टूटी हुई ना हो उसे वास्तविक रेखा कहेंगे। उसे वास्तविक रेखा कहते हैं। और इस रेखा को हम इसी प्रकार से, कोई सीधी रेखा होगी टूटी हुई ना हो तो भाई हमारी एक वास्तविक रेखा हो। जैसे ये भी कोई वास्तविक रेखा है। इसके बाद एक रेखा और देखते हैं। इसके बाद होगी स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किससे कहते हैं? इसमें लिखेंगे हम ऐसी रेखा जो किसी आकृति को छूकर गुजर जाए वह उस रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा कहते हैं, अर्थात जो किसी आकृति को छू कर गुजर। जैसे कि मान लेते कोई दरख्त है या कोई आकृति हो सकती है। तो कोई आकृति से मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहाँ से कोई रेखा किसी आकृति थोड़ा छू कर चली जाए। तो ये से मान लेते ये भी एक रेखा है जो किसी वृत्त आकृति को छू कर जा रही है। तो ये भी कैसी रेखा होगी? स्पर्श रेखा होगी। स्पर्श रेखा। अगर कोई आकृति को इस पार से उस पार चली जाए, अगर इस पार से उस पार चली जाएगी तो इस रेखा को स्पर्श रेखा नहीं कहेंगे। इस प्रकार की रेखा को हम इस रेखा को कहेंगे छेदक रेखा जो किसी आकृति को आर पार चली जाए। तो वैसी रेखा को हम छेदक रेखा कहेंगे। और जो किसी आकृति को छू कर गुजर जाए तो उसे हम स्पर्श रेखा कहेंगे। तो दोस्तों ये हुई रेखा के कुछ प्रकार हुए। जितनी भी रेखाएं होती हैं, जो भी रेखाएं महत्वपूर्ण है, वे हम सभी रेखाओं को करा चुके हैं। और दोस्तों कल की वीडियो में हम लाएंगे कोण के बारे में, क्योंकि हमारा टॉपिक था रेखाएं और कोण। जितनी भी रेखा महत्वपूर्ण थी, जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जितनी रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी, जिनके भी नाम आएंगे, वास्तविक, समांतर, स्पर्श रेखा, तो हमें जितनी महत्वपूर्ण थी हम सब करा चुके हैं। इसका कल हम पढ़ेंगे कोण के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।